तो राम राम भाई और बहनों, मैं टारगेट एसएससी 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर पढ़ेंगे हम पॉलिटी आज PYQ जो रेलवे एसआई में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, हर बार प्रीवियस पेपरों में आते हैं। तो एक बार फिर अपनी क्लास की ओर चलते हैं, तो देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्य चुनाव आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय चुनाव आयोग। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का दायित्व वहन करता है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो इन पर जितना फोकस दोगे प्रश्न उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 1। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा जो होगा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार फिर से हम देख लेंगे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। 104वां संशोधन 2012 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया। नोट, लोकसभा से संबंधित अधिक व्यय के लिए प्रश्न संख्या व्याख्या 2 देखें। प्रश्न 2 में इसकी व्याख्या देखें तो इसमें उसके रिलेटेड कुछ बताया हुआ है, तो लास्ट में दिखाएंगे आपको। चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी 1951 और 1952। तो इसको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। भारत में पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। इन आम चुनावों के पश्चात ही 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन हुआ था। सेकंड, इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया था। इसके दौरान ही नेहरू जी ने देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था। निम्न में से भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक थी? तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। सेकंड, मध्य प्रदेश 230, उत्तर प्रदेश 403, बिहार 243, तमिलनाडु 235। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 245। तो कुछ इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नोट, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रशंसा की व्याख्या को देखें। यह भी वीडियो के लास्ट में दिखाया जाएगा व्याख्या। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहा के संविधान से लिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य और अमेरिका के संविधान। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। अमेरिका के संविधान और मौलिक अधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान की सुव्यवस्था न्यायिक पुराणावलोक आदि लिए गए हैं। जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली एक नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन में संविधान में ली गई है। और देखते हैं, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। अनिश्चितकालीन शतघन के सदभर में सैंडाई शब्द का क्या अर्थ होगा। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित काल के लिए। तो देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अनिश्चितकालीन शतघन के सदभर में सैंडाई शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। लोकसभा में अनिश्चित काल शतघन के तात्पर्य की संभावनापूर्ण तारीख निर्धारित किए बिना लंबी अवधि के लिए सभा को स्थगित करना। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित सभा का पीठासीन अधिकार करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी प्राकृतिक और उपहारीय अधिकार। तो देखते हैं इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मूल अधिकार बुनियादी प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार होते हैं। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 और 35 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है। तीसरा फैक्ट, मूल अधिकार पाना भारत में प्रत्येक नागरिक व अधिकार है जिसे बिना भेदभाव के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है। संविधान में वर्णित भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा को रूप में संदर्भित किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 552। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। नोट, प्रश्न में संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न 50 को देखें। ये भी दिखाएंगे आपको। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वचित हाल में सूचित किया जाना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन।
तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो व्यक्ति द्वारा 10 दिन के अंदर हाल में सूचित किया जाना चाहिए। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, मौलिक अधिकारों के समानता का अधिकार क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए एक बार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीय नागरिकों। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार देख लेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अंतर्गत अनुच्छेद 25 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के विषय के उल्लेख किया गया है। सेकंड, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता और अंतकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि का विकास के संबंध में वर्णित है। यह भाग 3 के मूल दायरे का हिस्सा है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हनन से संबंधित वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में किया गया। मौलिक कर्तव्यों का रूप संविधान में ग्रहण किया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। शिक्षा के अधिकार 86वें संशोधन का तहत जोड़ा गया। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की आवश्यकता कौन करता है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। तो कुछ इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार देख लेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसने द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के सभी आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना को संबंधित प्रावधान राज्यसभाओं के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रावधान कनाडा के संविधान में लिया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने ही उसके क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 93, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः मंत्रियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राजनीतिक पार्टी में तात्पर्य ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से है जो चुनाव लड़ना, संविधान बनाना तथा सरकार के गठन और संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(2) के अंतर्गत संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को अधिकार है कि वह ऐसे कानून बना सके जो भारत या भारत के किसी क्षेत्र में लागू हो सके। गृह मंत्री संघीय कैबिनेट को वरिष्ठतम पदों में से एक है, जिसका द्वितीय भारत का आर्थिक सुरक्षा से संबंधित विषयों का पालन करना है। गृह मंत्री गृह मंत्रालय का प्रमुख होता है। यही इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला। तो देख लेते हैं इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नोट, वर्तमान में 19 जून 2019 को श्री ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाला है। RPFSI 12/1/2019 शिफ्ट 1 में भी आया हुआ है और पिछले कई सालों में भी पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। बताइए इसका आंसर कमेंट में जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक को लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति का जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संसद के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा की जा सकती है। सेकंड, संविधान में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देने में सहयोग करेगा, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 74 में किया गया है।
अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहाँ पर दिमाग है बच्चों तुम्हारा? कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्सों में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, फैक्टों से ही आपकी पर्सन पर पकड़ बनेगी। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 1F को मौलिक अधिकारों को श्रेणी के अलग कर दिया गया है। इसके बाद से संपत्ति को अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 या 24, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 या 18। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, 1921। इसका राइट आंसर होगा 1921। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोक सभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव एकल सकर्मणीय मत पद्धति पर आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्यालय 1 वर्ष का होता है। तो चलते हैं हम आगे। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। इसके प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकलन समिति। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ध्यान देना इम्पोर्टेंट फैक्ट्सों पर। प्राकलन समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने के उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस समिति के कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों का चुनाव लोकसभा से किया जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर बार पिछले पेपरों में, पिछले सालों में बहुत आया हुआ, अब की बार 2019 में भी आया हुआ था 31/3 शिफ्ट 1 में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसके अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संसद की सभी विधायी आवश्यकताएं निषेधित है। 5 अगस्त 2019 जेएस के पुनर्गठन अधिनियम 2024 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 35 को समाप्त कर दिया गया है। तो चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 102। राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य होते हैं।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी 233। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 233 है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं वे मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 ऑप्शन ये हैं, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन है आगे। जल्दी से देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए एक बार, बताइए इसका राइट आंसर क्या। इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कभी घोषित नहीं किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, अर्थात भारत का आर्थिक संकट नहीं आया है। वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यालय कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। RPFSI 6/1/2019 शिफ्ट 1 में भी आया हुआ है। जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 6 वर्ष। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक बार देख लेंगे हम। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय संविधान के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन का संसाधन, निर्देशन व नियंत्रण की उत्तरदायित्व दिया गया है। उत्तर प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। RPFSI 6/1/2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। बच्चों आप बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एक बार हमारी क्लासों को ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के। हिंदी को भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनका उल्लेख संविधान में भाग XVW अनुच्छेद 343, 351 तक किया गया है।